जिस जगह इंडिया का चंद्रयान 3 उतरा है वहां दुनिया की चांद के जनूबी अंधेरे हिस्से में दिलचस्पी क्यों है। चांद के जनूबी कुतब में उतरने पर इंडिया बाजी ले गया, लेकिन वहां ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया उस हिस्से पे जाना चाहती है, उस हिस्से पे पहुंचना चाहती है। इंडियन खलाई एजेंसी ने चांद के जनूबी कुतब पर कामयाबी से अपना खलाई जहाज चंद्रयान 3 उतार लिया है। ये एक ऐसा मिशन है जो इंडिया को खलाई दौड़ में सबसे आगे लाकर खड़ा कर सकता है और चांद पर पानी की बर्फ की शक्ल में मौजूदगी के बारे में मालूमात को बढ़ा सकता है, जो मुमकिन तौर पर चांद के सबसे कीमती वसाइल में से एक है। चांद की जनूबी कुतब पर मुंजमद पानी यानी जमा हुआ पानी पानी मौजूद है, लेकिन वो जमी हुई हालत में है। मौजूदगी को अहम तरीन पेशरफ समझा जाएगा। अगर वहां पे उसकी मौजूदगी के वाकई में सबूत मिलते हैं तो ये बहुत अहम पेशरफ्त हो सकती है। खलाई एजेंसियां और निजी कंपनियां चांद के उस हिस्से पर कॉलोनी कायम करने, कमरी कानकुनी और मरीख के मुमकिन मिशन के एक अहम हिस्से के तौर पर देखती है। यानी वो सबसे कीमती हिस्सा है जहां इंडिया का खलाई मिशन उतरा है। 1960 की दहाई के अवाइल में अपोलो की पहली लैंडिंग से पहले साइंसदानों ने क्यास किया था कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है। 1960 की दहाई के आखिर और 1970 की दहाई के अवाइल में अपोलो का अमला तजज़िये के लिए जो नमूने वापस लाया था वो खुश्क निकले थे। उसके बाद 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के महक्कीन ने नई टेक्नोलॉजी के साथ उन चांद के नमूनों पर नजरसानी की और आतिश फैशाई शीशे के छोटे जर्रात के अंदर हाइड्रोजन को पाया। 2009 में हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती अदारे की चंद्रयान 1 प्रोब में नस्ब नासा की एक डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी का पता लगाया था। उसी साल कुतुब जनूबी पर की गई नासा की एक और रिसर्च में चांद की सतह के नीचे बर्फ को पाया गया। 1998 में नासा के एक मिशन लोनर प्रॉस्पेक्टर को इस बात का सबूत मिला कि कुतुब जनूबी के सायादार गढ़ों में बर्फ की शक्ल में पानी का बड़ा जखीरा मौजूद है। साइंसदान चांद पर मौजूद इस कदीम बर्फ में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये कमरी आतिशफशां जमीन पर गड़े शहाब सकब और एस्टेरॉयड और समंदर असलियत का रिकॉर्ड फराहम कर सकते हैं। अगर बर्फ काफी मिकदार में मौजूद हो तो ये चांद पर दूसरे मिशन के लिए भी पीने के साफ पानी का जरिया बन सकती है और मशीनों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे मरीख मिशन या चांद पर कानकुनी के लिए बेचे जाने वाले इंसानों के लिए ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा करने के लिए भी तोड़ा जा सकता है। ख्याल रहे कि 1967 में किए गए अक़वाम मुत्तहिदा की एक बैरूनी खलाई मुआहदे के तहत कोई भी मुल्क चांद पर मालिकियत का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ऐसी कोई शक नहीं है जो तजारती कार्रवाइयों को रोके। चांद पर तहकीक और उसके वसाइल के इस्तेमाल के लिए असूलों का एक सेट कायम करने के लिए अमरीकी क़यादत में की जाने वाली कोशिशें आर्टिमस इकार्ड पर 27 मुल्कों के दस्तखत मौजूद हैं। चाइना और रूस ने उस वादे पर दस्तखत नहीं किए। उसकी वजह क्या है ये आज भी हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो। चलिए हम अपनी वीडियो में मजीद इस पे बात करते हैं जो चांद पे इंडिया का मिशन पहुंचा है और बहुत ही कीमती जगह पे पहुंचा है। वो बहुत अहम जगह है जहां इंडिया का खलाई जहाज, इंडिया की गाड़ी ने जहां पे लैंडिंग की है, वो दुनिया उस पे रिसर्च कर रही है और उसको बहुत कीमती जगह मान रही है। चांद के जनूबी कुतुब पर मुंजमद पानी और कीमती अनासर के अहम ज़खायर हो सकते हैं। इंडिया चांद के जनूबी कुतुब पर खलाई जहाज को कामयाबी के साथ उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। चंद्रयान 3 खलाई जहाज के विक्रम लैंडर ने पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 5:34 पर चांद के ऊपर लैंडिंग की। ये कामयाब लैंडिंग इंडिया के एक खलाई ताकत के तौर पर उभरने की निशानदाही करती है, क्योंकि इंडियन हुकूमत निजी खलाई लॉन्चेस और मुतल्लिका सैटेलाइट पर मबनी कारोबार में सरमायाकारी को फरोग देने के ख्वाहां हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि चांद के जनूबी कुतब पर मुंजमद पानी यानी जमा हुआ पानी और कीमती अनासर के अहम ज़खायर हो सकते हैं। टचडाउन से पहले आखिरी चंद मिनटों में लैंडर ने एक पेचीदा तरीका कार अपनाया, जिसके नतीजे में लैंडर की रफ्तार 3730 माइल फी घंटा से कम होकर तकरीबन 0 हो गई और उफ्की से अमूदी पोजीशन पर आ गई। उस वक्त दाएं जानब झुकाव और थ्रस्ट बहुत ज्यादा था। अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाई जाती तो लैंडर गिर भी सकते थे। बहुत कम ताकत की वजह से ये गलत जगह पर चांद की सतह से टकरा भी सकता था। 2019 में इंडिया के आखिरी चांद मिशन के आखिरी चंद मिनटों में यही गलती हुई थी, जब लैंडर पोजीशन तब्दील करने में नाकाम रहा और आखिरी ब्रेक के मरहले के दौरान सतह की तरफ जा गिरा। इंडिया ने जो रॉकेट इस्तेमाल किए वो अमेरिका के मुकाबले बहुत कम ताकतवर है, इसलिए मिशन ने अपने एक
ایک ماہ طویل قمری راستے پر جانے سے پہلے رفتار حاصل کرنے کے لیے کئی بار زمین کا چکر لگایا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا، منصوبے کے مطابق رہا، تو ایک روور جسے پرگیان کا نام دیا گیا ہے، روور یعنی گاڑی جسے پرگیان کا نام دیا گیا ہے، اسے ایک لینڈر ریم پر نکالے گا اور پھر ایک قمری دن یعنی زمینی 2 ہفتے 14 دن تک تقریباً چاند کی سطح پر گھومے گا۔ اسے تصویر لینے، ارضیات اور زمین کی ابتدا پر تجربات کرنے اور پانی کی برف کی موجودگی میں تحقیق کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور وہاں سے بہت سے شواہد اکٹھے کر کے، اور وہ لوگ وہاں سے بہت سے ثبوت شواہد لے کر زمین پر آئیں گے اور اس سے بہت زیادہ تحقیقات ہو سکے گی، اور یہ ایک کامیاب ترین مشن ہو سکتا ہے۔